विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका में वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये खबर तो अभी बस आई थी कि एक और बड़ी खबर आ गई और ये खबर है रोहित शर्मा को लेके। अब रोहित शर्मा भी वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेलेंगे, इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए, या यूं कहें क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका में वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यानी भारतीय क्रिकेट के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा अब वाइट बॉल क्रिकेट में हाल फिलहाल आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या सेलेक्टर्स ने उनसे बात की है, क्या BCCI ने उनसे बात की है, इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऋतिक और अंश इस समय मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ऋतिक, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं और 2 दिन पहले अजीत अगरकर और BCCI के कुछ ऑफिशियल्स रोहित शर्मा और विराट कोहली से बात करने वाले थे उनके फ्यूचर को लेके, वाइट बॉल क्रिकेट को लेके। अब हम सब वाइट में आए हुए हैं तो वाइट बॉल क्रिकेट और वाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो वाइट पे ही डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। ये क्या संकेत माना जाए इसको कि दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हो गई है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे? सर कुछ दिन पहले जो खबरें सामने आ रही थी वो यही थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को खुद अपना डिसीजन लेना है कि इनको T20 क्रिकेट में अपना फ्यूचर अब वो आगे देख सकते हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि BCCI ने इनको साफ बोल दिया था कि आप देखिए, क्योंकि मीटिंग भी हुई थी, इनसे भी बात चर्चा हुई थी और राहुल द्रविड़ से भी हुई थी, अजीत अगरकर ने इन सब से बात करी थी, पर अब बहुत कुछ इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। खैर फिलहाल जो इन दोनों ने अभी डिसीजन किया है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट साउथ अफ्रीका में जाकर नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा रूम ओपन करता है, यानी कि जगह खाली छोड़ता है यंगस्टर्स के लिए आने के लिए। और जहाँ तक बात है T20 वर्ल्ड कप 2024 की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिर यही है कि अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से शुरुआत हो गई है नई पीढ़ी की, तो मुझे लग रहा है कि अगर ज़रूरत होगी एक्सपीरियंस की, अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई कि मान लीजिए जैसे कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड है इन नए यंगस्टर में से, तो इन दोनों को तब बुलाया जाएगा। नहीं तो फिर सर मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर एक बड़ा संकेत मिला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज नहीं खेल रहे, तो ये एक तरीके से फ्यूचर के लिए संकेत ही मान लीजिए अंश, क्योंकि मैं इसलिए इसको एक तरह से संकेत मान रहा हूँ क्योंकि आपके पास मैचेस बहुत कम बचे हुए हैं। अगर आप दक्षिण अफ्रीका में मैच नहीं खेलेंगे तो इससे सीधा संकेत ये मिल रहा है कि जो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज चल रही है, वो देखते हुए शायद चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बारे में कहा जा रहा था कि उनको कहा गया है कि आप बात करें इन दोनों खिलाड़ियों से कि वो वाइट बॉल क्रिकेट के फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं। और शायद ये इंडिकेशन माना जाए इसको कि अगर आप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप T20 और ODI क्रिकेट स्किप कर रहे हैं, तो फिर सीधे संकेत ये हैं क्योंकि आप इंग्लैंड के खिलाफ फिर सीरीज़ खेलेंगे, देन IPL आती है और देन वर्ल्ड कप है। यानी कि संकेत ये मिलने शुरू हो चुके हैं कि मे भी हम इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप जो है T20 का वो ना खेलते देखें। हाँ बिल्कुल सर अभी जो आपने बात की कि बहुत लिमिटेड ही मुकाबले अब बचे हुए हैं। अगर आप अभी साउथ अफ्रीका के बाद बात करें तो एक अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होगी जो कि आपको घर पर ही खेलनी है। तो सर इतने लिमिटेड मुकाबलों में मुझे लगता है कि अब बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ ये टीम उतर चुकी है कि अब आपके कोच जो कि राहुल द्रविड़ बन चुके हैं, ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है, उनके साथ एक नई टीम जाने वाली है T20 फॉर्मेट में। और सर कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जब आपके पास वो परिणाम नहीं आ रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स होने के बाद भी आप सब कुछ कर रहे हैं, इतना अच्छा टीम खेल रही है, बट वो ट्रॉफी आप नहीं जीत पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव कभी कभार अच्छे होते हैं। अब देखिए 2007 में हम इतनी बात करते हैं, MS धोनी ने बड़े कुछ फैसले लिए, एक नई टीम के साथ उतरे तो वर्ल्ड कप वो टीम जीत गई थी। कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा भी अब टेस्ट क्रिकेट पर, विराट कोहली ने कहा है वो टेस्ट सीरीज खेलेंगे, लॉन्गर फॉर्मेट पे फोकस करें। ODI का ये दोनों प्लेयर्स बाद में जाकर डिसाइड करेंगे जो भी फैसला होगा, बट T20 में आई थिंक जिस तरह का ब्रांड ऑफ क्रिकेट अभी जायसवाल और गायकवाड़ जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, एक अच्छा फैसला है कि अब यंगस्टर्स आगे लेके एक ही दिन पे ये दोनों खबरें आने भी कुछ अलग तरीके के संकेत दे रही है। विराट ने ट्वीट किया, फिर अब रोहित शर्मा को लेकर भी खबर आ गई कि रोहित शर्मा भी नहीं खेलना चाहते हैं ODI और T20। संकेत थोड़े थोड़े तो मिल रहे हैं कि वर्ल्ड कप में बिल्कुल नया स्क्वाड जाएगा एक नए कप्तान की अंडर में। बिल्कुल सर, संकेत वही है ना कि BCCI ने इन पर छोड़ दिया दोनों पर कि आप अपना डिसीजन लीजिए, तो ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जैसे भी पॉसिबल हो कि वो संकेत दे रहे हैं। विराट ने मान लीजिए अगर ट्वीट किया, तो रोहित शर्मा पिछले कुछ दिनों में जो है सामने नहीं आ रहे, मीडिया से बिल्कुल छुप के रह रहे थे रोहित शर्मा, और कहीं पर भी थे वो है, उन्होंने किसी के थ्रू यहाँ पर जो संकेत दिया, मतलब हम प्लेटफॉर्म पर आपके ब्रेक कर रहे हैं सबसे पहले क्रिकेट ज्ञान पर लेकिन संकेत बिल्कुल क्लियर है, इंडिकेशन बिल्कुल क्लियर है कि नई टीम आपको हमें सबको देखने को मिल सकती है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। और यही है कि जिस तरीके से विराट कोहली ने कहा, अभी अंश ने बताया कि वो रेड बॉल पर फोकस करेंगे, यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे। तो वही है कि जैसे बड़े टूर्नामेंट होगा, ICC टेस्ट चैंपियनशिप, इन सब पे ये सब फोकस करेंगे, और मुझे लगता है तब भी उस टीम में यंगस्टर्स आएंगे, तो इन दोनों का काम होगा, यानी विराट और रोहित का, उन सबको ग्रूम करने का आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि इन दोनों की एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये अंश एक शुरुआत, एक नए अध्याय की शुरुआत माना जाए
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर हमारे यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं तो ये जो काम सचिन, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ ने किया था 2007 में, कुछ उसी बात को आगे ले जाने का काम विराट, रोहित करना चाहते हैं, उसके इंडिकेशन है। बिल्कुल सर, हो सकती है। और देखिए सर, वहाँ पर कप्तान MS धोनी बनाए गए थे, उन्हीं के नक्शे कदम पर हार्दिक पांड्या भी अब चलने लगे हैं, मानते हैं उनको अपना गुरु। तो हो सकता है हार्दिक पांड्या ही अब T20 के कप्तान बने टीम इंडिया के मोस्ट प्रोबेबली। तो सर एक अच्छी सोच है, नई टीम है। जिस तरह से वहाँ पर हमने देखा था कई सुपरस्टार्स का राइज हुआ था, श्रीशांत, RP सिंह उस टीम में थे, और वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह, कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो 2007 T20 वर्ल्ड कप भी खेले, 2011 का ODI वर्ल्ड कप भी खेले। तो ना सिर्फ अब तैयारियां शुरू हो जाएंगी T20 वर्ल्ड कप के लिए, पर आपका एक लेआउट बन जाएगा कि आपको किस तरह की टीम चाहिए जब आप 2027 में वर्ल्ड कप खेलने उतरेंगे। तो चलिए, संकेत बिल्कुल साफ है, और ये संकेत ये है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, देश के दो दिग्गज लेजेंड्स क्रिकेटर, हम वाइट बॉल क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में नहीं खेलेंगे, लेकिन इससे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि हो सकता है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भी आपको खेलते हुए ना दिखाई दें। और इसके पीछे की कहानी हम सब ने चर्चा में आपको बता दी है, लेकिन ये भी संकेत उन्होंने दिए हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। विराट कोहली ने तो ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है कि वो रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। रोहित शर्मा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ही वो जगह है, आप याद कीजिए, जहाँ पर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ी थी और वहाँ से रोहित शर्मा ने एज ए स्किपर अपना काम शुरू किया था। कुछ वैसे ही संकेत मिल रहे हैं, हालांकि तब रोहित शर्मा ऑफिशियली कैप्टन अनाउंस नहीं किए गए थे, वहाँ पे जो पार्ट टाइम कैप्टन थे उनको दिया गया था जिम्मेदारी, और वहाँ से उसके बाद भारतीय क्रिकेट में बदलाव आया जब रोहित शर्मा फुल टाइम कैप्टन बने तीनों फॉर्मेट में, और फिर भारतीय टीम वहाँ से आगे बढ़ी। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दो लेजेंड क्रिकेटर्स के बिना वाइट बॉल क्रिकेट में हमारी गाड़ी खासतौर से ICC टूर्नामेंट्स में कैसे आगे बढ़ती है।